हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज एक बार फिर कक्षा 10 के गणित अध्याय 3.2 से आज हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि मैंने एक प्रश्न आपके बोर्ड पे सामने लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन में हमें करना क्या होता है कि किसी भी एक समीकरण को चुनना पड़ता है, चाहे समीकरण 1 हो या आपका समीकरण 2 हो। तो उन दोनों समीकरणों में से हमें x या y का मान हमें निकालना होता है। अगर हम x का मान निकालेंगे तो y के मान को बराबर के दूसरी साइड में उसका विस्थापन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। जब x का मान मैं यहाँ निकालूंगा तो y का मुझे प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो y का जो प्रतिस्थापन होगा वो 14 की तरफ होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण आपका पहला था, यहाँ दूसरा है, तो एक नया समीकरण हमें यहाँ पे मिल जाता है, समीकरण बन जाता है। इसका 3 नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे, जो हमने x का मान यहाँ पे प्रतिस्थापन के बाद निकाला है, इस x के मान को समीकरण 2 में लगा देंगे। और जब हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो 2 हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई बराबर का 4। अब x की जगह पे हमें मान दे रखा है 14 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। और यहाँ पर भी हमें दे रखा है वाई माइनस का वाई, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का वाई। यानी कि जब दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की होती तो वहां पे आपकी संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाई और वाई दोनों माइनस है, तो यानी कि हमारा वाई और वाई हो जाएगा माइनस का 2 वाई। बराबर में हमारे पास 14 है, 14 का प्रतिस्थापन कर देंगे 4 की तरफ। तो 4 हमारे पास पहले से था माइनस का 14, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 बाई बराबर हमें मिल जाता है आपका माइनस का 10। तो माइनस से माइनस यानी कि बराबर की दोनों समान स्थितियों में अगर समान चिन्ह हो या समान चिन्ह की संख्याएं हो तो वो कट जाती हैं। हमारे पास बराबर में दोनों माइनस के चिन्ह थे, तो यहाँ से आपके कट जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे, अब y का मान जब निकालेंगे तो 2 का भी प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुणा में है, तो बराबर के दूसरी साइड जब 2 आपका जाएगा तो वो भाग में जाएगा। तो यानी कि y बराबर हो जाता है हमारे पास 10/2। 2 के बारे से अगर हम 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कट जाता है, तो y का मान हमें मिल जाता है 5। अब इस 5 जो आपका y का मान निकल के आया है, अगर हम समीकरण 1 में लगा दें या समीकरण 2 में या समीकरण 3 किसी में भी लगा दें तो हमें x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार हम y का मान अगर मैं समीकरण 3 में लगाता हूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। एक ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी पड़ेगी समीकरण 1 और 2 की तुलना में। तो अभी जैसा हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारे पास दे रखा है x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14, y का मान हमें प्राप्त हुआ है 5, तो x का मान भी हमें मिल जाता है 9। तो इसी प्रकार हमें x और y के दो मान थे हमें पता चल चुके हैं। y का मान हमें निकल के आया 5 और x का मान हमारे पास आया है 9। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, s माइनस टी बराबर 3, और यहाँ पे लिखा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो जैसा कि हमें यहाँ पे समीकरण 1 दिया है एक रैखिक समीकरण के रूप में, तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 को भी पहले रैखिक समीकरण के रूप में पहले बना लेंगे हम। तो यहाँ से समीकरण 2 को जब रैखिक समीकरण में बनाएंगे तो नीचे में आपका जो हर की जो संख्या दे रखी है s/3 और t/2 यानी कि 3 और 2 का पहले हम लासा ले लेंगे। तो 3 और 2 का जो लासा होता है हमारे पास 3 दूनी 6, उसके बाद त्रिशी गुणा कर देंगे तो t की गुणा हो जाएगी 3 से और 2 की गुणा हो जाएगी s से। तो हमें मिलता है 2s प्लस 3t बराबर का 6, और 6 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं
उसके बाद यहां से अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से हमें मिलेगा 2s प्लस 3t बराबर 6 की जब 6 से गुणा करेंगे तो 36, यानी कि यहां से हमें समीकरण मिल जाता है 2। अब समीकरण जब 2 हमें मिल जाता है, प्रतिस्थापन इसका करना है, तो प्रतिस्थापन करने के लिए मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से हमें करने पे समीकरण इसकी जो गुणा कैलकुलेशन होगी वो ज्यादा लंबी नहीं करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमें दे रखा है s माइनस टी बराबर का 3। तो जब हम t का प्रतिस्थापन करेंगे s का मान निकालने के लिए, तो s बराबर 3 प्लस टी, यहां से समीकरण मिल जाता है हमें 3। अब s का मान अब मैं समीकरण अगर 2 में रखूंगा तो यहां से हमें t का मान मिल जाता है। तो यहां लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमें दे रखा है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s की जगह पे हम जाएंगे 2, s का जो मान हमारे पास है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 का पक्षांतर करेंगे 36 की तरफ, और 2 में 3 को हम जोड़ देंगे, तो 2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर बचा हमारे पास 30। अब जब 5 का भी पक्षांतर करेंगे t का मान निकालने के लिए, तो t बराबर हो जाएगा 5, 30 के नीचे आ जाएगा 30/5। अब 5 का जब हम भाग लगाएंगे 30 में तो ये कैंसिल हो जाता है आपका 6 बार में, तो t का जो मान हमें प्राप्त होता है 6। अब इस t का जो मान हमें दिया है जो निकल के आया है 6, अगर हम इसको समीकरण 1 में 2 में या 3 किसी में भी रखेंगे तो हमें s का मान मिल जाएगा। तो हम ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए हम समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे तो s का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो हमारे पास s बराबर क्या था 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6, तो s का जो मान निकल के आया 9। तो इस प्रकार में s और t दोनों के मान निकल के आ चुके हैं। जो s का मान निकल के आया है 9 और t का मान हमारे पास निकल के आया है 6। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नई से नई वीडियो देखने के लिए दरुण कोचिंग सेंटर से बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें।